दोस्तों, आप लोग को मैं क्लियर दिख रहा हूँ? बताइए। यदि आप लोगों को क्लियर नहीं दिख रहा हूँ तो बोलिएगा। यदि क्लियर दिख रहा हूँ तो ओके है। देखिएगा, मैं आप लोग को अभी जीके और जीएस का सेट करा रहा हूँ, जो कि आपका ग्रुप डी का है। कब से एग्ज़ाम है बोलिएगा? 27 तारीख से एग्ज़ाम स्टार्ट है और उसके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट सेट रहेगा ये। आइए, पहला क्वेश्चन क्या है बोलते हैं, देखते हैं। जिन्होंने शेयर नहीं किया प्लीज़ शेयर कर दीजिएगा और लाइक ज़रूर से ज़रूर कीजिए। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? बोलिएगा। WC बनर्जी जी थे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष WC बनर्जी जी थे। कथकली कहाँ का नृत्य है? बोलिएगा केरल का। भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह कौन है? बोलिए। एक सेकेंड। आई थिंक ये मैं करवा दिया हूँ। 10 सेट नंबर तक तो हो गया शायद। चलिए 11 सेट नंबर हम देखते हैं। चलिए 11, 10 तक मैं करा दिया हूँ पिछला सेट में, ठीक है। चलिए, पिंडरियों के उन्मूलन का श्रेय का किस गवर्नर को दिया जाता है? बताइए। बोलिएगा लॉर्ड हेस्टिंग्स को दिया जाता है। मिट्टी के संदर्भ में निम्नलिखित में कौन सा कथन सत्य है? अर्धशुष्क भौगोलिक दशकों में टेरा और रोसा मिट्टी का निर्माण होता है। क्या ये सही है या गलत है? जो बताइए। बोलिएगा ये सही है। आइए, लेटराइट मिट्टी का निर्माण किसी भी प्रकार की चट्टान से हो सकता है। ये भी सही है। कुछ मिट्टियों के निचली परत में कठोर निपेज पाया जाता है, ठीक है। निपेज जम जाता है जिसके आधार स्तर से कठोर परत करते हैं, ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन। सिटी ऑफ 7 हिल्स का दूसरा नाम क्या है? इंटरनल सिटी। क्या है? इंटरनल सिटी। भारतीय संविधान में किस संशोधन के द्वारा नागरिकों को मौलिक कर्तव्यों को शामिल किया गया? 42वां संविधान संशोधन। 42वां संविधान संशोधन कब हुआ था? बोलिएगा 1976 में हुआ था। कोई दिक्कत? चलिए, निम्नलिखित मरुस्थलों को क्षेत्रफल अनुसार घटते क्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो सबसे बड़ा क्षेत्रफल किसका? बोलिएगा सहारा। उसके बाद क्या है? अरन। उसके बाद गोभी। उसके बाद बोलिए थार। उसके बाद सेचुरा, ठीक है। घटते क्रम में निम्नलिखित में से शरीर के किस अवयव को दूसरे के शरीर में बिना किसी त्याग अथवा प्रक्रिया से संभावना के प्रत्यारोपित किया जा सकता है? बोली तो बोलेगा कॉर्निया को। कोई दिक्कत? आइए 7 नंबर देखते हैं क्या है। निम्नलिखित प्रदेशों में से कौन सा प्रदेश अपनी चाय की आवश्यकता के लिए पूर्णतः अन्य प्रदेशों पर निर्भर रहता है? बताइए कौन रहता है? बोलेगा अन्य आंध्र प्रदेश रहता है। कोई दिक्कत? निम्नलिखित में से किसने आणविक सिद्धांत प्रतिपादित किया था? जॉन डाल्टन जी ने किए थे। क्या? आणविक सिद्धांत। निम्नलिखित में से किसका मिलान सही नहीं है? बताइए। MF हुसैन किसी से संबंधित है? बताइए तो। रविशंकर क्या सितार से है? RK नारायण उपन्यासकार से है? कैफी आजमी कवि से है, ठीक है। और MF हुसैन किसी से? बताइएगा। बताइए क्या सरोज से है? जो बताइएगा, आप लोग मैसेज कीजिएगा। रामायण दर्शन के लेखक कौन थे? KB पुट्टप्पा। चलिए, एक सामान्य प्रौढ़ की प्रतिदिन भोजन कैलोरी कितना है? बोलिए। कार्बोहाइड्रेट का प्रतिशत कितना हो जाता है? 48%। निम्नलिखित में से शास्त्रीय नृत्य शैलियों में से किसका उद्भव आंध्र प्रदेश में हुआ था? कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश, कथकली केरल, ओडिसी उड़ीसा, भरतनाट्यम तमिलनाडु। कोई दिक्कत? किन्हीं को कोई दिक्कत बताइएगा। चलिए, क्या है? कोयम्बटूर किस लिए फेमस है? बोलिएगा सूती वस्त्र के लिए। राउरकेला लौह इस्पात के लिए फेमस है। कपूरथला किसमें रेल डिब्बा बनता है? बरौनी तेल शोध कर खाना है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। संयुक्त राष्ट्र संघ की पहली महिला अध्यक्ष कौन थे? विजय लक्ष्मी पंडित। तेजड़िया तथा मदेड़िया शब्द किससे संबंधित है? स्टॉक बाजार से, ठीक है। तेजड़िया और मदेड़िया कहाँ संबंधित है? स्टॉक बाजार से। निम्नलिखित में से भारत में से कौन से 3 द्रविड़ साम्राज्य थे? चोल, पांड्य और चेर। कोई दिक्कत? निम्नलिखित सूची में से क्या मंगोलायड प्रजाति के अंतर्गत भारत की जनजातियों के नाम से समृद्ध राज्यों के नाम दिए गए हैं? इनमें से सुमेलित करें। कनेत सिक्किम, लेप्चा पश्चिम बंगाल, बोडू असम, भूटिया उत्तर प्रदेश। कोई दिक्कत?
संघाई किस नदी पर स्थित है? यांग टीसी नदी पे है, ठीक है। मुदुमलाई पशु विहार किस राज्य में स्थित है? तमिलनाडु में। क्या है? पंडीबासा का युद्ध, वांडीवासा का युद्ध कहाँ हुआ था? अंग्रेज और किनके बीच हुआ था? फ्रांसीसियों के बीच हुआ था, वांडीवास का युद्ध। कोई दिक्कत? आइए, न्यूट्रॉन का खोज कौन किए थे? जेम्स चैडविक। चलिए, 1991 में निम्नलिखित में से किस घटना ने विश्व के राजनीतिक दृश्य में बहुत बड़ा परिवर्तन ला दिया था? यूएसएसआर का विघटन। कोई दिक्कत? यही एक घटना था जिसके कारण बहुत बड़ा फेरबदल हो गया था। मिश्रित अर्थव्यवस्था का तात्पर्य क्या है? बताइए तो। निजी क्षेत्र के साथ सरकारी क्षेत्र का सह अस्तित्व हो जाता है, उसको बोलते हैं। बताइए, कोई दिक्कत? आइए, विश्व के इतिहास में निम्नलिखित में से कौन सी क्रांति सबसे बाद में हुई थी? बोलेगा लाल क्रांति। किससे संबंधित है? बोलेगा मांस उत्पादन से, ठीक है। निम्नलिखित में से किस एक का मिलान सही नहीं है? बताइए तो। बिहू कहाँ का? बिहू असम का है। कोई दिक्कत? असम का पुराना नाम कामरूप। चलिए, भाखड़ा पंजाब में, गरबा गुजरात में, तमाशा महाराष्ट्र में और नौटंकी यूपी में। कहाँ? यूपी। चलिए, निम्नलिखित में से किसकी अनुपस्थिति में वायुमंडल का तापमान घटने लगता है? साथ ही वायु के आरोहण के साथ साथ उसका घनत्व घटने लगता है। बताइए क्यों? बताइए क्या होगा? बोलिएगा जल एवं कार्बन डाइऑक्साइड के कारण घटने लगता है। कोई दिक्कत किन्हीं को? बोलिए। आइए, स्टेनलेस स्टील इस्पात एक मिश्र धातु है, जबकि वायु एक क्या? मिश्रण है। प्रत्येक आम चुनाव के बाद संसद का कौन सा सदन नए सिरे से बनता है? बोलिए। नई सिरे से होना चाहिए यार। बनता है, बताइए कौन? लोकसभा बनता है नया सिरे से। कोई दिक्कत? आइए, लौंग कहाँ पाया जाता है? बोलिएगा केरल। केसर जम्मू कश्मीर। मिर्च महाराष्ट्र। अरांडी के बीज गुजरात में पाया जाता है, ठीक है। आइए नेक्स्ट 30 नंबर क्वेश्चन। आयतन के अनुसार बढ़ते क्रम में निम्नलिखित में गैसों के व्यवस्थित कीजिए। सबसे बड़ा किसका आयतन होता है? बताइए तो। बोलिएगा 4 का। उसके बाद कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन सबसे कम होता है। चलिए, क्या वर्शिपिंग फ्लश गॉड्स के लेखक कौन थे? अरुण शौरी। कौन? अरुण शौरी। एस्टेरॉइड सूर्य के चारों ओर किनके बीच होता है? बोलिए मंगल और बृहस्पति के बीच एस्टेरॉइड होता है। धनराज पिल्ले किस खेल से प्रसिद्ध खिलाड़ी हैं? बोलिएगा हॉकी से। निम्नलिखित सूचियों में से सुमेलित करें। क्या? निम्नलिखित सूचियों को सुमेलित करें। क्या हो जाएगा? सूती वस्त्र उद्योग कहाँ था? बताइए दिल्ली। ऊनी वस्त्र श्रीनगर। रेशमी वस्त्र का उद्योग भागलपुर में। कोई दिक्कत किन्हीं को? चलिए, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? बोलिए थाईलैंड। क्या? संतोबाद से संबंधित नहीं है। लहासा किस देश की राजधानी है? तिब्बत का राजधानी लहासा। उत्तरी ध्रुव पर भारतीय राष्ट्रीय झंडा फहराने का गौरव किस प्रथम एशियाई को प्राप्त हुआ था? बोलिएगा संजय थापर को हुआ था। उपन्यास एन इक्कल म्यूजिक। क्या? एन इक्कल म्यूजिक के लेखक कौन थे? विक्रम सेठ। भारत की कितनी प्रतिशत कृषि योग्य भूमि वर्षा पर निर्भर रहती है? बोलिएगा 65%। भारत का सबसे बड़ा संग्रहालय कहाँ है? कोलकाता में। चलिए, विश्व का सबसे ऊंचा पठार? पामीर का पठार। कोई दिक्कत? भारत, जापान, चीन, तिब्बत और मध्य एशियाई में बौद्ध धर्म का कौन सा संप्रदाय अधिकतर प्रसारित हुआ है? बताइए तो। महायान का। कोई दिक्कत? निम्नलिखित में से कौन सा स्तनधारी नहीं है? ब्लू शार्क स्तनधारी नहीं है। चलिए, सिंह वर्मा किसका समकालीन पल्लव शासक था? बोलेगा पुलकेशिन प्रथम के। भारत की प्रथम एसटीडी लाइन ने किस किस के बीच कार्य करना प्रारंभ किया था? बोलिएगा लखनऊ और कानपुर के बीच। बड़ोगा जनजाति किस राज्य में पाई जाती है? बोलिएगा आंध्र प्रदेश में। कुचिपुड़ी कहाँ का है? बोलिए तो। बोलिए कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश। घटती जनसंख्या के आधार पर महादेशों का अवरोही क्रम में होगा। क्या होगा? सबसे बड़ा एशिया, यूरोप, अफ्रीका, उत्तरी अमेरिका। कोई दिक्कत? हम लोग कहाँ रहते हैं? बोलिएगा एशिया में।
किस राज्य में की गई खुदाइयों से एक ऐसी प्राचीन सभ्यता का पता चला है जो आज से लगभग 5000 वर्ष से अधिक पुरानी है? बोलिएगा राजस्थान से खुदाई में मिला था। यहूदियों के धार्मिक ग्रंथ को क्या कहा जाता है? जेद एवं अवस्था। कोई दिक्कत? आइए 50 नंबर क्वेश्चन। भारत का प्राचीन अंग्रेजी दैनिक कौन सा है बताइए तो? द टाइम्स ऑफ इंडिया। कोई दिक्कत? लौह तत्व की कमी से कौन सा रोग होता है? बोलिएगा रक्त फलता, एनीमिया। अंतरिक्ष शटल कोलंबिया के चालक दल की प्रथम भारतीय मूल की महिला सदस्य का क्या नाम था? कल्पना चावला। केवला देव घाना पश्चिम बिहार निम्नलिखित में से कहाँ है? भरतपुर। बांग्लादेश की मुद्रा कौन सी है? टका। लुफ्थहांसा एयरलाइंस कहाँ स्थित है? बोलिएगा जर्मनी में। विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है? बोलिएगा 22 मार्च को। रूसी क्रांति किससे संबंधित है? लेनिन से। कोंकण रेलवे किस किस के बीच चालू हुआ था? रोहा मंगलोर के बीच। भारत का अत्याधुनिक समुद्री पतन कहाँ स्थित है? नाहवा सेवा बंदरगाह। भारत में राष्ट्रीय आय का गणना निम्नलिखित में किसके द्वारा की जाती है? बोलिएगा केंद्रीय सांख्यिकी संगठन द्वारा। आधुनिक युग पृथ्वी के भूगर्भिक इतिहास के अनुसार कहलाता है क्या? हेलोसीन। निम्नलिखित में से कौन सी मिश्र धातु नहीं है? बोलिएगा जस्ता मिश्र धातु नहीं है। चलिए क्या लिखा गया है? क्षेत्रफल के आधार पर भारत का सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? अंडमान एवं निकोबार। एसेज ऑन गीता का नामक पुस्तक लेखक किसके द्वारा लिखा गया था? अरविंद घोष के द्वारा। मीटर गेज रेलवे लाइन की पटरियों के बीच की दूरी कितना है? बोलिएगा 100 सेंटीमीटर। ब्रह्मपुत्र नदी किसको मिलाती है? बोलिएगा गंगा को, मिलती है गंगा को। पोर्ट ब्लेयर कहाँ राजधानी है? बोलिए तो अंडमान एवं निकोबार। निम्नलिखित में से किसे मोटा अनाज कहते हैं? बोलिएगा ज्वार को कहते हैं मोटा अनाज। भारत का राष्ट्रीय चिन्ह कहाँ से लिया गया है? सारनाथ के कैपिटोल से। कोई दिक्कत? वायु उष्मा का क्या है? कुचालक है। निम्नलिखित में से कौन सी नदी महाराष्ट्र से होकर नहीं गुजरती है? बोलिए चिनाब नदी। किसकी चिकित्सा में डायलिसिस का प्रयोग किया जाता है? गुर्दा का। समझे? मतलब किडनी। अल्ट्रासियर किसका व्यापारिक नाम है? रेबॉन का। मुद्रा प्रसार के बारे में जो अस्त और उसे चिन्हित किया जाता है क्यों? भारत के मुद्रा प्रसार की दर गणना थोक की सूचकांक के आधार पर किया जाता है। मुद्रा प्रसार की दर के नीचे क्या होता है? जाने से तात्पर्य कीमतों का घटना होता है। यही सही है। चलिए, जिस व्यवस्था में मुद्रा के बदले मुद्रा देना व्यवस्था होती है एवं स्वर्ण या चांदी कोष के रखने का कोई प्रावधान नहीं होता है, वह व्यवस्था केवल मुद्रा विनिमय मान या चलन विनिमय मान रह जाती है। कोई दिक्कत? चलिए क्या लिखा हुआ है? लोक प्रशासन में लोक शब्द का क्या अर्थ है? बोलेगा सरकार। लोक सेवा आयोग स्थापित करने से संबंधित विचार की सर्वप्रथम चर्चा किस में की गई थी? बोलेगा मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार अधिनियम में किया गया था। भारत में रेल बजट साधारण बजट से कब अलग हुआ? 1924 में। भारत में राज्य सरकार का लेखा परीक्षण कौन है? केंद्रीय विषय। भारत में प्रकलन समिति की कितनी अवधि कितनी होती है? 1 वर्ष। भारत में अधिकांश प्राकृतिक गैस का उत्पादन निम्नलिखित में कहाँ से किया जाता है? बोलेगा बॉम्बे हाई से। कोई दिक्कत? क्या? बॉम्बे हाई से। भारतीय संविधान में आकस्मिक निधि की स्थापना प्रावधान किस अनुच्छेद के अंतर्गत हुआ था? बोलेगा 267 के तहत हुआ था। चलिए, कोई दिक्कत? यदि कोई दिक्कत है तो बताइए। शून्य आधारित बजट व्यवस्था किस पर आधारित होता है? गत वर्ष के कार्यक्रमों का बिना कोई संदर्भ में ग्रहण किए गए कार्यक्रमों के निर्माण पर होता है। निम्नलिखित में से किसका उल्लेख भारतीय संविधान में नहीं है? विश्वविद्यालय अनुदान आयोग का उल्लेख नहीं है। चलिए, भारत में सर्वप्रथम योजना आयोग कब आया था? 1950 में। एक साधारण विधेयक पर संसद के दोनों सदनों का सम्मिलित बैठक के मतदान हो सकता है यदि एक सदन से उसे बिना पारित किए अपने पास कितने माह तक रख सकते हैं? बोलिए 6 माह तक रख सकते हैं। भारतीय सहायता से निर्माण चुखा
जल विद्युत परियोजना full हो गया साहब जी। कहाँ स्थित है? बोलिएगा भूटान में स्थित है। कोई दिक्कत? बताइए कहाँ स्थित है? भूटान में। निम्नलिखित में से कौन सा वित्त आयोग का गठन करता है? राष्ट्रपति। यदि बजट घाटा समाप्त करने के लिए करेंसी मुद्रा का मुद्रण किया जाता है तो परिमाण क्या होगा? बोलिए मुद्रास्फीति हो जाएगा। कोई दिक्कत? यदि घाटा में गया है तब। आइए, मांग 1 रुपये कम करने वाला प्रस्ताव क्या कहलाता है? मांग का 1 रुपये कम करने वाला प्रति कटौती। कोई दिक्कत? निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? बोलिए नागार्जुन सागर बांध कहाँ है? बताइए तो। गोदावरी पे, यही गलत है। चलिए, नाथल बांध, नागल बांध सतलज नदी पे, सरदार सरोवर नर्मदा नदी पे, हीराकुंड बांध महानदी पे। कोई दिक्कत? भारत में केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण स्थापना कब हुआ था? 1985 में। राष्ट्रीय विकास परिषद ने पंचायती राज से संबंधित BR मेहता समिति की सिफारिश को कब स्वीकृत किया था? 1958 को। कोई दिक्कत? निम्नलिखित में से कौन जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से नहीं चुना जाता है? बोलिएगा जिला प्रमुख। ये जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से नहीं चुना जाता है। नैनो रोबोट का आकार होता है क्या? 0.1 से 0.11 माइक्रोमीटर होता है। किसी साधारण विधेयक को विधान परिषद अधिक से अधिक कितने दिनों तक रोक कर रख सकता है? बोलिएगा 4 माह तक। ठीक है, आइए। उत्तर प्रदेश में यदि किसी ग्राम पंचायत का अधिक्रमण होता है तो उसके स्थान पर दूसरी ग्राम पंचायत का गठन कितने माह के अंदर हो जाना चाहिए? बोलिएगा 6 माह के अंदर हो जाना चाहिए। भारत की आकस्मिक निधि किसके नियंत्रण में होती है? बोलिएगा राष्ट्रपति के। भारत में लोक सेवाओं की भर्ती के लिए प्रारंभिक जांच परीक्षा की सिफारिश किसके द्वारा की जाती है? कोठारी समिति द्वारा। कोठारी समिति द्वारा। क्या है? कोठारी समिति द्वारा। चलिए, निम्नलिखित में से किसका पारिस्थितिकी संतुलन से संबंध है? बताइए तो। औद्योगिकी प्रबंधन का। क्या है? औद्योगिकी प्रबंधन का। ठीक है, चलिए।